हमारी कहानी हमें भारत के दिल में ले जाती है, आजादी से पहले के समय में। यह वो दौर था जब हर गली, हर नुक्कड़ पर आजादी की गूंज सुनाई देती थी। साल है 1946। यह साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उस समय भारत में उम्मीद और मुश्किलों का दौर था। लोग अपने भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन संघर्ष भी जारी था। अंग्रेजों से आजादी पाने की चाहत हर हिंदुस्तानी के दिल में थी। हर कोई अपने तरीके से इस लड़ाई में योगदान दे रहा था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग अपने साधारण जीवन में व्यस्त थे, जहां शहरों की राजनीतिक आग अभी तक नहीं पहुंची थी। यहां की शांति और सादगी में एक अलग ही आकर्षण था। यहां गांव के सादे जीवन में रहता था एक जवान लड़का, आजाद। उसका नाम ही उसकी पहचान थी और उसकी आंखों में आजादी के सपने थे। आजाद का जीवन गांव की मिट्टी से जुड़ा था, लेकिन उसके दिल में एक आग थी। वह अपने देश को आजाद देखना चाहता था। गांव के लोग उसे प्यार करते थे और उसकी मासूमियत और साहस की कहानियां सुनाते थे। आजाद का सपना था कि एक दिन उसका देश भी आजाद होगा, और इसी सपने के साथ आजाद ने अपने जीवन की यात्रा शुरू की, जो उसे एक नए और स्वतंत्र भारत की ओर ले जाएगी। आजाद, जिसके नाम का मतलब ही होता है आजाद, एक बहादुर और दयालु दिल वाला इंसान था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके साहस और निडरता को दर्शाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, और उसकी मुस्कान में एक खास मिठास थी। वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था और गांव के सादे जीवन में खुश रहता था। गांव की मिट्टी की खुशबू, वहां के लोग और उनकी सादगी उसे बहुत प्रिय थी। वह अपने गांव के हर एक व्यक्ति को अपने परिवार की तरह मानता था। लेकिन उसकी दुनिया ही बदल जाती है जब अंग्रेजों का जुल्म उसके गांव तक पहुंचता है। अंग्रेजों की क्रूरता और अत्याचार ने गांव के शांतिपूर्ण जीवन को तहस नहस कर दिया। आजाद ने पहली बार अपने लोगों की आंखों में डर और दर्द देखा। आजाद के अपने लोग, उसके अपने, अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार होते हैं। वह अपने गांव के लोगों की पीड़ा को सहन नहीं कर सका। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा और अपने लोगों को इस अत्याचार से मुक्त कराएगा। ये घटना आजाद के दिल में आग लगा देती है। वो अब चुप नहीं रह सकता। वो अपने लोगों की आजादी के लिए लड़ने निकल पड़ता है। आजाद की हिम्मत और नेतृत्व क्षमता पास के शहर के स्वतंत्रता सेनानियों का ध्यान खींचती है। वो उनके साथ मिल जाता है और आजादी की लड़ाई की रणनीतियां और एकता की ताकत सीखता है। आजादी की राह आसान नहीं होती। आजाद को जेल जाना पड़ता है, अपने साथियों को खोता है और अपनों से बिछड़ने का गम सहता है। इतनी मुश्किलों के बाद भी आजाद का सफर थमता नहीं है। हर कठिनाई, हर बाधा उसे और मजबूत बनाती है। उसकी राह में आने वाली हर मुश्किल उसे और दृढ़ संकल्पित करती है। आजाद का हौसला नहीं टूटता। उसकी दृढ़ता और साहस उसे हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। वह कभी हार नहीं मानता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। आजादी का उसका अटूट विश्वास उसे हर कदम पर प्रेरित करता है। यह विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, उसे आगे बढ़ाता रहता है। उसकी यात्रा में हर कदम एक नई उम्मीद की किरण लेकर आता है। वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहता है, बिना रुके, बिना थके। आजाद की कहानी उम्मीद की किरण बन जाती है। यह कहानी न केवल उसकी, बल्कि उन सभी की है जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं। यह कहानी अनगिनत लोगों को अत्याचार के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। यह उन सभी को एकजुट करती है जो न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिल्म का अंत एक शक्तिशाली पल के साथ होता है, जो दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ता है। यह पल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सार को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने कितनी कुर्बानियां दी ताकि हम आजाद हो सकें। आजाद की कहानी हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती।
यह एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें हर दिन लड़नी होती है। आजादी की लड़ाई मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह हमें दिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। यह साहस, लचीलापन और न्याय की अटूट खोज की शक्ति को रेखांकित करती है। यह हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं और एक बेहतर समाज का निर्माण करें।